हमीरपुर में अनियमितता में फंसे सीएमओ गीतम सिंह। डीएम के निर्देश पर 2 सदस्यीय टीम की जांच में खुलासा। टेंडर में हेराफेरी, बिना अनुमति काम करने के थे आरोप। सहकारी समिति के सचिव पर किसानों ने लगाया अवैध वसूली का आरोप। बार बार धरने के बावजूद नहीं हो रहा किसानों का भुगतान। भाकियू प्रधान के मंत्री को सौंपा ज्ञापन। छात्रा से अपहरण और रेप मामले में 7 साल बाद मिला न्याय। आरोपी दीपक पाठक दोषी करार। जालौन कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा। कौशाम्बी में निजी अस्पताल संचालक की दबंगई। देर रात महिला नर्स के कपड़े फाड़ की बहरे में से पिटाई। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वायरल वारदात। गोरखपुर बाल गृह में हाईकोर्ट के सख्त रुख के बाद शासन ने की कार्रवाई। लापरवाही उजागर होने के बाद अधीक्षक समेत 3 निलंबित। 100 की क्षमता 257 बच्चों को ठूसा गया एक ही परिसर में। नमस्कार, वंदे भारतम। आप देख रहे हैं नेशन उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ कशिश गौर। रुक करेंगे खबर का हमीरपुर से। अनियमितता में फंसे सीएमओ गीतम सिंह और डीएम के निर्देश पर 2 सदस्यीय टीम की जांच में खुलासा। टेंडर में हेराफेरी, बिना अनुमति काम करने के लगे थे आरोप। सीएमओ गीतम सिंह पर आरोपों की पुष्टि हुई। सदर विधायक मनोज प्रजापति ने की थी शिकायत और शासन को रिपोर्ट भेज कार्रवाई की संतुष्टि की गई थी। अनियमितता में फंसे सीएमओ गीतम सिंह। डीएम के निर्देश पर 2 सदस्यीय टीम की जांच में खुलासा हुआ और टेंडर में हेराफेरी, बिना अनुमति काम करने के आरोप लगे थे। सीएमओ गीतम सिंह पर लगे आरोपों की पुष्टि हो गई है अब। कौशाम्बी के एक निजी अस्पताल में स्टाफ नर्स के साथ बेरहमी से पिटाई की गई। श्रद्धा अस्पताल के संचालक रमेश पर पिटाई का आरोप लगा है। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मामला मंझनपुर कोतवाली क्षेत्र के जनसेवा अस्पताल का है। पीड़ित स्टाफ नर्स ने बताया कि वह जनसेवा अस्पताल में स्टाफ नर्स है और गुरुवार की रात भर नाइट ड्यूटी पर थी। तभी श्रद्धा अस्पताल का संचालक रमेश उसके पास पहुंचा और गाली गलौज करते हुए बेरहमी से मारपीट की। साथ ही आरोपी ने पीड़ित स्टाफ नर्स के कपड़े भी फाड़ दिए। पीड़ित स्टाफ नर्स ने मामले में मंझनपुर कोतवाली पुलिस को तहरीर दी है। सीओ अभिषेक सिंह ने बताया कि स्टाफ नर्स से मारपीट का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। मामले की जांच कर रहे हैं। देखिए, एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था जो कि एक सीसीटीवी कैमरे का वीडियो है, जिसमें एक महिला के साथ एक व्यक्ति मारपीट करता हुआ दिखाई दे रहा है। वीडियो को पुलिस द्वारा संज्ञान में लिया गया। जांच करने पर यह ज्ञात हुआ कि उक्त वीडियो का संबंध थाना मंझनपुर क्षेत्र के एक निजी अस्पताल से संबंधित है। पूरे प्रकरण के लिए प्रभारी निरीक्षक मंझनपुर को निर्देशित किया गया है कि शीघ्र ही पूरे प्रकरण की जाँच करके इस पर आवश्यक और विधिक कार्रवाई कराई। यूपी के जालौन जिले में स्पेशल SC/ST कोर्ट ने दुष्कर्म के 7 साल पुराने मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपी दीपक पाठक को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 50,000 रुपए का आर्थिक दंड का आदेश भी लगाया है, जो पीड़िता को मुआवजे के तौर पर दिया जाएगा। मामला साल 2016 में उरई कोतवाली क्षेत्र का है, जहां 18 वर्षीय छात्रा एक कोचिंग सेंटर पढ़ने जा रही थी। इस दौरान विद्या मंदिर स्कूल के पास गली में 3 युवकों ने उसे अगवा कर लिया, जिसके बाद छात्रा की मां ने उरई कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई थी और जिसमें विवेक गुप्ता सहित 3 लोगों को नामजद किया गया। पुलिस जांच में तब तक नया मोड़ आया जब तक छात्रों को बरामद कर न्यायालय में उसका बयान दर्ज कराया गया, जिसमें छात्रों ने अपने बयान में दीपक पाठक को मुख्य आरोपी बताया और साथ ही 1 महीने तक बंधक बनाकर कई बार दुष्कर्म भी किया।
उरई कोतवाली क्षेत्र का मामला है। उरई लोकल की रहने वाली बादनी मुकदमा ने एक प्रार्थना पत्र थाना कोतवाली उरई में 11/5/2016 को दिया था कि वो उसकी पुत्री कोचिंग पढ़ने गई थी, वहीं से उसको विवेक गुप्ता नाम का व्यक्ति अपने साथ ले गया है। FIR पंजीकृत होने के बाद विवेचना ग्रहण की गई। विवेचना में विवेचक द्वारा पीड़िता को बरामद किया गया। पीड़िता के 164 के बयान में आया कि अभियुक्त जो उसे ले गया था वो दीपक पाठक था और दीपक पाठक के खिलाफ उसने 376 का भी आरोप लगाया। विवेचना दौरान दीपक पाठक का नाम प्रकाश में आया, विवेक गुप्ता की नामजदगी गलत पाई गई। आरोप पर दीपक गुप्ता के खिलाफ न्यायालय में दाखिल किया गया। इसके उपरांत विचारण अभियोजन की ओर से मेरे द्वारा व विजयराज राजपूत द्वारा किया गया। आज न्यायालय SC/ST कोर्ट के विशेष न्यायाधीश डॉक्टर अवनीश कुमार द्वारा अभियुक्त दीपक पाठक को आजीवन कारावास। बिजनौर से आपको खबर बता रहे, जहां पर पेड़ काटने को लेकर दो सगे भाइयों में खूनी संघर्ष हो गया। छोटे भाई ने बड़े भाई को तमंचे से गोली मारी। गोली लगने से बड़ा भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनों ने घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। जंगल में फायरिंग होने से खेत में काम कर रहे किसानों में भी अफरा तफरी मच गई और परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। चिकित्सालयों में घायल व्यक्ति को हायर सेंटर रेफर किया। पुलिस मुकदमा दर्ज कर फरार अभियुक्त की तलाश में जुटी है और बिजनौर के थाना कोतवाली देहात के गांव बागपुर का ये पूरा मामला है, जहां पर पेड़ काटने को लेकर दो सगे भाइयों में खूनी संघर्ष हो गया। चिकित्सालयों ने घायल व्यक्ति को हायर सेंटर में रेफर किया। पेड़ काटने को लेकर दो सगे भाइयों में खूनी संघर्ष हो गया। बिजनौर का ये मामला है। छोटे भाई ने बड़े भाई को तमंचे से गोली मारी और गोली लगने से बड़ा भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। थाना कोतवाली देहात के गांव बागपुर से एक व्यक्ति के गोली लगने से घायल होने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस गांव पहुंची और तथ्यों की जांच की तो पता चला कि दो सगे भाइयों में पेड़ काटने को लेकर आज सुबह विवाद हो गया था, जिसमें छोटे भाई के द्वारा बड़े भाई पर फायर कर दिया गया, जिससे वह घायल हो गया। तत्काल स्थानीय पुलिस द्वारा मजरूब को जिला अस्पताल बिजनौर ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें हायर सेंटर मेरठ के बाराबंकी में खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन और नगर पालिका की टीम ने मिठाई की दुकानों पर कार्रवाई की है। इनमें बिंद्रा स्वीट्स के कई ठिकानों पर कार्रवाई हुई। जिला अधिकारी के निर्देश पर की गई इस कार्रवाई में डॉक्टर शैलेंद्र प्रताप सिंह और SDM नवाबगंज आनंद तिवारी के नेतृत्व में टीम ने कारखाने का निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान कारखाने में अत्यधिक गंदगी मिली। जंग लगे फ्रीजर में फंगस युक्त और दूषित पदार्थ भी मिले। इस कार्रवाई में करीब 200 किलो दूषित खोया नष्ट कराया गया और साथ ही साई स्वीट्स की स्वच्छता खराब पाए जाने पर उसका खाद्य कारोबार का संचालन तुरंत बंद कर दिया गया। खबर गोरखपुर से है, जहां राजकीय बाल संप्रेक्षण गृह में अमानवीय स्थिति, बच्चों की भीड़, गंदगी और लचर चिकित्सा व्यवस्था को लेकर शासन ने सख्त कदम उठाया है। देवरिया जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव मनोज कुमार तिवारी के निरीक्षण के बाद आई रिपोर्ट और मीडिया रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लेते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में जनहित याचिका के रूप में सुनवाई शुरू करने का आदेश दिया है और इसके तुरंत बाद अधीक्षक KM मिश्रा और 2 केयर टेकरों को निलंबित भी कर दिया गया। राजकीय संप्रेक्षण गृह यानी बाल सुधार केंद्र का जो विवादों से नाता है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा और लगातार जो है विवादों से इसका गहरा संबंध जो हमेशा देखने को मिलता है। अगर पिछले 2024 की हम बात करें तो जब सूरजकुंड पे बाल सुधार गृह था, वहां से 3 जो बाल अपचारी थे वो दीवार फांदकर फरार हो गए थे। हालांकि बाद में उनको पकड़ लिया गया और इस पर एक जांच भी बैठी थी और उस जांच रिपोर्ट मई में आई है और जिसमें जो है यहाँ के जो अधीक्षक है और 2 जो यहाँ के केयर टेकर है उनको निलंबित कर दिया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं इस वक्त मैं राजकीय संप्रेक्षण गृह पर ही मौजूद हूँ और मैं ये बता दूं कि 17 मई को जो है देवरिया जिले के राज्य विधिक प्राधिकरण के जो सचिव हैं उनके द्वारा यहाँ पर एक निरीक्षण किया था और उस निरीक्षण में ये पाया जाता है कि यहाँ पर 100 जो बाल अपचारी उनको रखने की व्यवस्था है, लेकिन यहाँ पर 257
57 बाल अपचारियों को रखा जाता है, यानी एक कमरे में 30 जो बाल अपचारी उनको ठूंस कर रखा जाता है। और उनकी रिपोर्ट के बाद से स्वतः हाई कोर्ट इसको संज्ञान में लेता है, और हाई कोर्ट जब संज्ञान लेता है तो फिर यहाँ पर जो यहाँ का जिला प्रशासन है और जो लखनऊ की टीम बाकायदा एक SIT टीम गठित होती है, उसके बाद इसकी जांच जो है वो जारी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो तमाम अधिकारी हैं वो उनका आना जाना यहाँ पर शुरू हो गया है। आपको बता दें उनकी रिपोर्ट में साफ तौर पर यह दर्शाया गया है कि यहाँ पर जो बच्चे हैं जिनकी कैपेसिटी 100 है और 257 बच्चों को रखा गया है, उनको कहीं ना कहीं संक्रमित बीमारी का भी उनके अंदर जो है लक्षण जो वो पाए गए हैं। इसको लेके बाकायदा जांच हो रही है, TB की बीमारी कहें या संक्रमित बीमारी कहें। और आटा जो बच्चों को खाने में आटा दिया जाता था उसमें भी जो है कीड़े पाए गए हैं। अब जो है SIT टीम इसकी जांच कर रही है और जांच के बाद ही ये पता चलेगा और कितनी अनियमितता यहाँ पर जो है वो बाल अपचारियों के साथ बरती जा रही है। गोरखपुर से नेशन 27 के लिए जफर खान। एटा में एक दबंग की दबंगी का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल अपने गांव उदयतपुर में दोस्त के घर आए उलायतपुर निवासी दीपक के साथ दबंग युवक दलवीर ने लाठी डंडों से मारपीट की, जिसमें दीपक बुरी तरह से घायल हो गया। इतना ही नहीं बल्कि दबंग दलवीर ने मारपीट के बाद दीपक की बाइक में भी आग लगा दी। मौके पर पहुंचे पुलिस पर भी दबंग दलवीर ने पथराव किया और इस हाई वोल्टेज ड्रामा के दौरान गांव के लोग सहित पुलिस भी मुख्य दर्शक बनी रही। घायल दीपक ने दबंग दलवीर के खिलाफ तहरीर दी है। पूरा मामला थाना बागवाला क्षेत्र के गांव उदयतपुर का बताया जा रहा है। सरकार के आदेशों के बावजूद भी गन्ना मिल किसानों का भुगतान नहीं कर रहा। गन्ना मिलों पर करोड़ों रुपए से अधिक किसानों का बकाया भुगतान है। बार बार के धरने प्रदर्शन के बावजूद भी किसानों के बकाया गन्ने का भुगतान नहीं हो रहा। वहीं दूसरी ओर बड़ौद साधन सहकारी समिति के सचिव की ओर से अवैध रूप से किसानों से वसूली की जा रही है और किसानों का आरोप है कि उन्होंने जो साधन सहकारी समिति से ऋण दिया जाता है उसमें मनमाने तरीके से 7% ब्याज की दर से वसूली की जा रही है और पैसे ना देने पर तहसील से रिकवरी कराने और कानूनी कार्रवाई करने की धमकी दे रहा है। इन्हीं समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन प्रधान के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव संजीव दागी के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया गया और आज भाजपा के प्रभारी मंत्री जसवंत सैनी को एक ज्ञापन देकर किसानों की समस्याओं का निराकरण करने की मांग की गई। कलेक्ट्रेट आए थे, आज पता लगा था कि यहाँ पर भारी मंत्री आने वाले हैं। उनको एक ज्ञापन दिया गया किसानों के लिए। गन्ने का पेमेंट बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है मलकपुर मिल ने, करोड़ों रुपया बकाया है और किसी का जून नहीं चल रही है। और एक बड़ौत इसका सोसाइटी का मामला था, वहाँ भी पूरा काम कर रखा है इन्होंने। सब पता है, पैसे मांगे हैं काम के लिए, कोई बिना पैसे कोई काम हो नहीं रहा है। कुछ किसान मेरे पास आए थे जो बड़ौत समिति में है MD विनोद कुमार, वो किसानों को बताया पैसा ले रहा है। मगर किस बात का पैसा ले रहा, कह लगा जैसा फाइल मैंने आज पैसे जमा कर दिए, मैं निकलवाने गया कल, कहला तेरा पैसा अभी नहीं निकला, 1500 रुपये दे जब निकलेगा। कुछ किसान भाई जो अपना फाइल बनवाते हैं 500 रुपये फाइल पे ले रहा है। तो हम कलेक्ट्रेट में आए थे, जो मंत्री जी आए थे उनसे मिलने के लिए आए थे। उन्हें सारा संज्ञान में मैडम भी थी और मैडम थी, उन्हें हमने सब बात बताई। जो बड़ौत MD है कि किसानों पे पैसे ले लग रहा और खुली अब खबर उत्तर प्रदेश के कासगंज जनपद से है, जहां सोरोजी क्षेत्र में कचला मार्ग पर गांव होजलपुर के पास अज्ञात वाहन ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी और हादसे में उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना पर पुलिस पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जानकारी के अनुसार नगरिया निवासी युवक दिनेश फूका के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए कचला जा रहा था। इसी दौरान यह हादसा हो गया। फिलहाल पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश में जुटी हुई है। दुआ है, हर साल के फूफा जी खत्म हो गए थे, गंदौरी आ गए, तो उनके लिए कचरा लेके जा रही थी। तो रास्ते में ही किसी वाहन वाले ने, पिकअप वाले ने, पता नहीं किसने एक्सीडेंट मार दिया और ये मौके पर ही वहीं खत्म हो गए रोड पर हम लोग। तो चलिए, बुलेटिन में फिलहाल के लिए वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे।